बच्चों, मेरे द्वारा आप लोगों को क्लास 12 नवबोध लेखा शास्त्र सीजी और एमपी के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर फर्स्ट साझेदारी फर्मों का लेखांकन का आधारभूत सिद्धांत फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के बैक साइड के क्वेश्चन क्रियात्मक प्रश्नों की मेरी सीरीज चल रही है। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर लगातार कंटिन्यूस उसी सीरीज में आज का मेरा क्रम है प्रश्न क्रमांक 22 है और इस प्रश्न में आप लोग को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के वैल्यूएशन के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर 3 प्रश्न हैं, 3 प्रश्नों के माध्यम से 3 विधियों को आपको प्रश्न में बताया जा रहा है। फर्स्ट वाले प्रश्न में आप लोगों को बताया जा रहा है कि जब प्रश्न में साझेदारों के द्वारा राशि विड्रॉ की गई है, उस राशि को उसने किस डेट में विड्रॉ किया है, किस तिथि को विड्रॉ किया है, इसका उल्लेख प्रश्न में न होने की स्थिति में। और इसका नियम कहता है कि जब कभी भी प्रश्न में साझेदारों के द्वारा जो राशि निकाली गई है उस राशि को विड्रॉ करने की तिथि का प्रश्न में उल्लेख नहीं है, तो उस स्थिति में ब्याज की गणना करते समय 6 मंथ का निकाला जाता है, 6 माह का वैल्यूएशन किया जाता है। तो बच्चों, इसी विधि से हमारा ये प्रश्न क्या होगा, सॉल्व होगा। देखते हैं इस प्रश्न में आपको क्या कहा है और किस प्रकार से इसका हम वैल्यूएशन करेंगे। तो प्रश्न कह रहा है बच्चों, यहाँ पे 2 पार्टनर है, राम और श्याम एक फर्म में साझेदार हैं। उन्होंने अपने निजी उपयोग हेतु वर्ष में क्रमशः 1,20,000 रुपये तथा 80,000 रुपये निकाले हैं। आहरण पर 6% वार्षिक की दर से आहरण पर ब्याज लगाया गया है। आहरण पर ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए, आपको इस प्रश्न में कहा है। तो बच्चों, यहाँ पे राशि कितनी निकाली ये बताया है, दर बताया है, लेकिन ये नहीं बताया है कि उसने साल के प्रारंभ में निकाला है कि मध्य में निकाला है कि एंड में निकाला है। जब ऐसी स्थिति में नियम लागू होता है, जब प्रश्न में आहरण की तिथि डेट न दी हो तो आहरण पर ब्याज 6 माह का लिया जाता है नियमानुसार। और बच्चों, इसके लिए ब्याज की गणना करने का हमारा जो फार्मूला है वो फार्मूला है आहरित राशि विड्रॉल अमाउंट इनटू रेट ऑफ परसेंटेज अपॉन इनटू 100 इनटू टाइम अपॉन 100 इनटू 12। तो इस तरह से इस फार्मूला में अगर आप निकालोगे तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हो जाएगा। तो बच्चों, देख लेते हैं यहाँ पे किसने कितनी कितनी राशि निकाली है और किसका हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आपको प्रश्न में राम का ब्याज निकालने बोला है। तो राम के द्वारा यहाँ पे 1,20,000 रुपये राशि विड्रॉ की है और उसी प्रकार यहाँ पे आपको दूसरा पार्टनर कौन है, श्याम है। तो श्याम के द्वारा कितनी राशि निकाली गई है, तो 80,000 रुपीज़ निकाली गई है। और दोनों के लिए आपको रेट ऑफ परसेंटेज दिया हुआ है 6% पर एनम, पर ईयर या पर एनम या वार्षिक बोला हुआ है। तो बच्चों, इस सूत्र में हम लगा के निकाल सकते हैं। तो राम के द्वारा जो निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको इसके द्वारा आहरित राशि लिखेंगे। तो राम के द्वारा आहरित राशि कितनी है, 1,20,000 है और रेट ऑफ परसेंट कितना दिया आपको, 6% दिया है। और मैंने नियम बताया, नियम में क्या लगाया जाता है, 6 मंथ लगाया जाता है। अपान 100 के परसेंटेज के लिए अपान 100 होता है और 6 मंथ बोला है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसका आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो कैलकुलेट करेंगे 2 0 कट जाएगा, 6 में 2 बढ़ जाएगा, 2 का आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1200 3 करोगे तो 3600 इसका इंटरेस्ट निकलेगा। तो ठीक उसी प्रकार आपको किसका निकालना है, श्याम का निकालना है। तो श्याम के द्वारा विड्रॉ राशि कितनी दी हुई है, 80,000। रेट ऑफ परसेंट कितना दिया है, 6%। और मंथ इसका भी कंपलसरी मंथ है, कितने मंथ का निकलेगा, 6 मंथ का निकलेगा, 12। तो इसको भी आप निकाल कर लीजिए। तो इसका भी 800 इंटू 3 होगा तो कितना हो जाएगा, 2400 रुपीज़। तो इस तरह से बच्चों दोनों का हमारा क्या निकल जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा। पहले राम का निकालेंगे तो 1,20,000 का 6%, 6 मंथ का अपान 100 इंटू 12 करेंगे तो इसका कितना निकल के आ रहा है, 3600 निकल के आ रहा है।
ठीक उसी प्रकार हम जब श्याम का निकालेंगे तो इसके द्वारा विड्रॉ राशि कितनी दी है 80,000। इसमें भी आपको रेट ऑफ परसेंट कितना है 6% है, और यहाँ भी कितने मंथ का निकलेगा 6 मंथ का निकलेगा। तो परसेंटेज के लिए अपान 100 होता है, मंथ के लिए अपान 12 है। इसको भी आप सॉल्व करोगे तो आपका कितना निकल जा रहा है बच्चों 2400 रुपीज़ निकल जा रहा है। तो इस तरह से इसके आंसर्स आएंगे। 3600 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स राम का निकलेगा और श्याम का 2400 निकलेगा। तो इस प्रश्न में जब आपको क्या ना दिया हो, साझेदारों के द्वारा किस तिथि को विड्रॉ किया है इसका उल्लेख न होने पर कंपलसरी 6 मंथ का निकाला जाता है। बच्चों अगर ये वीडियो आपको समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए, और आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो तत्काल आप सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे आने वाले सभी चैप्टर्स के प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम आपको सॉल्व वीडियो के माध्यम से मिलते रहेंगे, इसकी सूचना मिलेगी। अगर कमेंट्स बॉक्स में जाके आप अपनी राय दे सकते हैं, अगर किसी प्रश्न का आपको आंसर नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।